पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज कर्नाटक पहुंचे, जहां पर कर्नाटक में होने वाली विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का प्रचार किया। मान ने इस मौके पर कर्नाटक के पार्टी वर्करों के साथ रोड शो निकाला और ट्विटर पर खुशी जाहिर करते हुए लिखा कि कर्नाटक के रोन में पार्टी उम्मीदवारों के हक में चुनाव प्रचार किया। देखकर खुशी होती है कि इनकलाब की रफ्तार तेजी से देश में फैल रही है। बहुत जल्द आम आदमी पार्टी पूरे देशवासियों की पसंदीदा पार्टी बनकर उभरेगी। कांग्रेस वाले तो अपने दफ्तर के आगे एक फट्टा लगा लें, बोर्ड लगा लें कि यहाँ पर लोगों द्वारा चुने हुए विधायक बेचे जाते हैं। भाजपा खरीद के ले जाती है उनको। तो भाई साहब अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने पार्टी बनाई, दिल्ली में स्कूलों, सरकारी स्कूलों का कायापलट, ऐसे शानदार स्कूल है दिल्ली में। बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ के डीसी, कलेक्टर बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, बड़े वकील बन रहे हैं, बड़े बड़े वकील सरकारी स्कूलों में। आपके बच्चे क्यों नहीं बन रहे? अच्छी हो, नेताओं की नीयत अच्छी हो, ये कि आपके बच्चे पढ़ें और आपकी गरीबी खत्म करें, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो नेताओं के सामने गिड़गिड़ाएगा कौन, हाथ कौन जोड़ेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 4 दिवसीय प्रवास पर मंगलवार को शिमला पहुंची। मशोबरा स्थित कल्याणी हेलीपैड पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति ने सनावड़ा में बनाए गए ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन भी किया और पूरे गार्डन का निरीक्षण किया। राष्ट्रपति 4 दिन तक शिमला में ही रहेंगी और 19 अप्रैल को विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। उनके दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कैंट के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की और केजरीवाल पर सीबीआई की कार्रवाई के विरोध में आप कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने एक झूठे मामले में रविवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से 9.5 घंटे पूछताछ की, जबकि ऐसा कोई मामला ही नहीं है। इसके विरोध में हरियाणा के आप कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया तो मोदी सरकार ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश की। संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई ने नोटिस देकर बुलाया, लगभग 9.5 घंटे पूछताछ की, 56 क्वेश्चन पूछे। आम आदमी पार्टी हर जगह संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करती है, परंतु भारतीय जनता पार्टी उनका गलत इस्तेमाल करती है, उसका राजनीतिक इस्तेमाल करती है, राजनीति से प्रेरित दुर्भावना का इस्तेमाल करती है। कल अरविंद केजरीवाल जी के प्रति जो दिल के अंदर प्यार रखते हैं लोग, उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन पूरे हिंदुस्तान के अंदर किया। दिल्ली के अंदर हजारों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब के, दिल्ली के कैबिनेट मंत्री, सांसद सड़क से घसीट के उठाया गया, जो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे, प्रदर्शन भी कर रहे थे सीबीआई ऑफिस के बाहर। तो ये लोकतंत्र का जो गला घोटा जा रहा है, इसके हम प्रश्न करते हैं। उनका कहना कि जब कुछ किया ही नहीं, जब भ्रष्ट ही नहीं है, तो फिर किस चीज से डर, किस चीज से? हम कब मना कर रहे हैं साहब? केजरीवाल जी ने काम जाएंगे, पहले नोटिस आया, पहली बार गए, 9.5 घंटे तक पूछताछ की, परंतु संविधान ने अधिकार दिया प्रदर्शन करने का शांतिपूर्ण, उसको क्यों क्रैश किया जा रहा है? उस लोकतंत्र की आवाज को क्यों दबाया जा रहा है? हम ये कह रहे हैं। और जब कोई केस ही नहीं है, झूठा, फर्जी, कोई शराब घोटाला नहीं है, शराब घोटाले की बात कर रही है। शराब घोटाला होता तो गुजरात के अंदर पकड़ते हैं, शराबबंदी और सबसे ज्यादा शराब बिकती है। हरियाणा के अंदर आते, जहाँ पे लॉकडाउन के दौरान गोडाउन लूटते हैं और अवैध शराब से लोग मरते हैं, परंतु नहीं। हरियाणा के करनाल में मंगलवार तड़के 3:30 बजे शिवशक्ति राइस मिल की 3 मंजिला इमारत ढह गई। इसके मलबे में दबकर 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 20 से 25 मजदूर मलबे में दब गए। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि 120 मजदूरों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। तरावड़ी की शिवशक्ति राइस मिल की इस इमारत में करीब 200 मजदूर रहते थे। इनमें से कुछ रात को काम पर गए हुए थे, बाकी इमारत में सो रहे थे। एनडीआरएफ और पुलिस की टीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। ऑपरेशन 7 घंटे चला। हमारे पास में सूचना मिली कि रात को 3 बजे के आसपास यहाँ पे एक 3 स्टोरी बिल्डिंग थी, जो कि यहाँ पे जो इनकी लोकल जो लेबर थी वो रहती थी, तो वो जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं कोलैप्स हुआ है। और इसके बाद में हमारे टोटल जो इंजर्ड जो व्यक्ति है उनकी संख्या 20 है। सभी की हमने जो मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ है उनको सभी रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस में हमने एडमिट करवा दिया है और उनकी देख रेख करी जा रही है।
इसके अलावा 4 ऐसे व्यक्ति पाए गए जिनकी मौके पे मौत हो गई है। रेस्क्यू अभी भी चल रहा है, पर हमने जो भी इंडिविजुअल्स यहाँ पे रहते थे उनको अकाउंट फॉर करा है, और जो यहाँ पे जो ठेकेदार थे उनके माध्यम से जो हमको सूचना मिली है तो सभी अकाउंट फॉर कर लिए गए हैं। टोटल 24 अफेक्टेड पर्सन्स थे, बाकी जो 150 के आसपास टोटल लोग यहाँ पे रहते थे, उसमें से बाकी लोग तो पीछे के जो खिड़कियाँ थी और वहाँ से उन्होंने एस्केप कर लिया टाइमली, तो बाकी 24 में से 20 आर इंजर्ड एंड 4 आर डेड। जालंधर उपचुनावों के लिए बीजेपी का प्रचार करने बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा जालंधर पहुंचे और जमकर आप सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। साथ ही अमृतसर गुरुद्वारे में हुई घटना पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, श्री दरबार साहब में जब मत्था टेकने जाते हैं तो वहां का एक डेकोरम है, एक सैंटिटी है जो कि मेंटेन करनी सभी श्रद्धालुओं के लिए जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से वहां पे सेवादार ने जो उनका रवैया था वो बहुत ही बुरा था, उसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और खास तौर पर यह कहना किसी को कि ये देश इंडिया है, इंडिया नहीं है, ये बुरी बात है, क्योंकि हमारा देश है और देश में ही ये प्रदेश है, और प्रदेश में इस तरह की बात खड़े होकर कहना, मैं इसकी भी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं कि बड़े से बड़े सिंगर मारे गए, बड़े से बड़े खिलाड़ी मारे गए, लगातार निरंतर कत्लेआम हो रहे हैं। बीजेपी के वर्कर पहले मारे गए, ओहदेदार मारे गए, और अब हमारे एक सीनियर लीडर जो कि एससी विंग से हैं उनके ऊपर एक कातिलाना हमला हुआ है। मैं ये मानता हूं कि ये किसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि ना तो उनका कभी किसी के साथ कोई निजी तौर पर ऐसी रंजिश रही है और ना ही कोई ऐसी संभावना थी। ये पर्पसली किसी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के तौर पर किया गया है। पंजाब सरकार नाकाम हुई है, टोटल विफल हो चुकी है, लॉनेस है, यहाँ पर कोई कानून नाम की चीज नहीं है, यहाँ गुंडों का राज हो गया है, गैंगस्टर्स का राज हो गया है। और तो और कि आम आदमी पार्टी के नॉमिनेशन आज जब होने जा रहा था उसी में ईंट बट्टे चल रहे थे, लोग एक दूसरे को मार रहे थे, खूनो खून कर रहे थे। इसलिए पंजाब दिल्ली से चलाया जा रहा है, जो अरविंद केजरीवाल रिमोट से सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका खमियाजा हम पंजाब के लोग भुगत रहे हैं। जम्मू के कठुआ के लोहाई मल्हार गांव की छोटी बच्ची सीरत नाज, जिसने एक वायरल वीडियो में अपने स्कूल की हालत की तरफ पीएम मोदी का ध्यान खींचते हुए मुरम्मत करवाने का आग्रह किया था। छोटी सी सीरत ने कहा था कि वो चाहती हैं कि जिस सरकारी हाई स्कूल में वो पढ़ती हैं उसको अपग्रेड करने के लिए प्रशासन आवश्यक कदम उठाए। तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली सीरत एक साधारण परिवार से आती हैं। लाहौरी के इस सरकारी स्कूल में दूर दराज के पहाड़ी गाँव से करीब 300 छात्र पढ़ते हैं। वायरल वीडियो में नन्ही सीरत ने पीएम मोदी से अपने स्कूल पर ध्यान देने और साथ ही नए क्लासरूम बनाने का आग्रह किया था, जिस वीडियो के वायरल होने के बाद काम शुरू कर दिया गया है। सर, हमारा स्कूल भी बहुत टूट गया था, देखो हमारा फर्श भी बहुत टूट गया और सीढ़ियाँ भी बहुत गंदी है, इसलिए हमारा स्कूल टूट गया। इसलिए हमने मोदी जी से रिक्वेस्ट की थी, इसलिए हमारा स्कूल ताकि नया बन सके और ताकि हम अच्छे से पढ़ाई कर सके और हम IAS ऑफिसर बन सके। हमें बहुत मुश्किल होती थी, इसलिए हमने मोदी जी से रिक्वेस्ट की थी ताकि हमारा स्कूल अच्छा बने और हमें डेस्क मिले। वो सबकी सुनते हैं, पूरे देश की सुनते हैं, इसलिए मेरी भी सुने, उन्होंने सुन ली। इन दिनों भारत में गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है, जिस कारण उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्मी के कारण तापमान बढ़ रहा है। खासतौर पर मैदानी इलाके गर्मी की चपेट में आ गए हैं, लेकिन धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में ऐसी बर्फबारी हो रही है कि हर किसी का मन ललचा जाएगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि मैदानी इलाकों को भी गर्मी से राहत मिलेगी। जम्मू कश्मीर में विदेशी आतंकियों की संख्या स्थानीय चरमपंथियों से ज्यादा है। इसका खुलासा जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर हाल ही में गृह मंत्रालय की एक मीटिंग में किया गया। इसका मतलब है कि कश्मीरी युवा अब मिलिटेंसी से दूर जा रहे हैं। यही वजह है कि विदेशी मिलिटेंटों की संख्या यहाँ ज्यादा है। बीते वर्षों में इस ट्रेंड में काफी बदलाव हुआ है। इस सुरक्षा समीक्षा बैठक में सूत्रों के अनुसार जम्मू कश्मीर में कुल 137 मिलिटेंट ही बचे हैं और इनमें विदेशी मिलिटेंटों की संख्या 90 है, जबकि स्थानीय की 47 है। त्रिलोक सिंह चौहान हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होंगे। इस नियुक्ति के बाद वो हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभालेंगे। बता दें कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना के सेवानिवृत्त होने पर न्यायाधीश त्रिलोक सिंह को ये जिम्मा सौंपा गया है।